मैया योजना कुछ नहीं है, बस ये झुनझुना है। तो इलेक्शन के पहले ही निकालने का इसका मकसद ही है कि घोटाला करना। माइयों को योजना दे रहे हैं, उनकी बेटियां रो रही हैं, वो बेरोजगार है तो रो रही हैं। सरकार के कुछ भी नहीं है, बस ये इनको वोट लेने का एक ये जरिया बन गया है ताकि लोगों को लुभा सके और इस बार भी हम सत्ता में आ सके। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में सरकार ने जो वादे किए थे उसको लेकर के भी अब चर्चाएं होंगी। और इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी योजना की हो रही है तो वो मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना की हो रही है, क्योंकि इन योजनाओं की जब घोषणा हुई तो इसके बारे में कहा गया कि बड़े स्तर पर घोटाला भी चल रहा है। इस वक्त हज़ारीबाग में हम मौजूद हैं और हज़ारीबाग में हमारे साथ महिलाएं हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तो ये बताइए कि मैया योजना जिसको लेकर के पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ कि कई सारे लोगों ने कहा, विपक्ष में बैठे लोगों ने कहा कि इसमें धांधली भी हो रही है, तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है इन योजनाओं को लेकर? मैम देखिए, जो सरकार लाई है मैया योजना, ये सिर्फ जनता को बहलाने के लिए, चाहे महिलाओं को बहलाने के सिर्फ एक झुनझुना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हमें भी मालूम है कि मैया योजना ये इलेक्शन से पहले ही क्यों आया है। आखिर 5 साल से सरकार बनी थी ना, तब तो उनको देना चाहिए कि हमारी महिला उस टाइम क्या उनके पास क्या बहुत पैसा था जो उनको जरूरत नहीं थी पैसे की जरूरत उनको उस टाइम पे थी, लेकिन इलेक्शन से पहले ही क्यों? तो ये सरकार की कुछ भी नहीं है, बस ये इनको वोट लेने का एक ये जरिया बन गया है कि ताकि हम लोग महिलाओं को कुछ पैसा दें और उनसे हम वोट लें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो माइयों को योजना दे रहे हैं, उनकी बेटियां रो रही हैं, वो बेरोजगार है तो रो रही हैं। और ऐसा तो हम अपने घर में अपने आजू बाजू लोगों को बिल्कुल भी बोलेंगे ये मैया योजना कुछ नहीं है, बस ये झुनझुना है। और इस बात के पीछे बिल्कुल भी नहीं आना है। जिसको भी वोट देना है अपने सोच समझ के देना है। देखिए कौन सी सरकार आपके बच्चे के लिए अब काम कर रही है, काम करेगी, वैसे लोगों को चुनना है। बाकी ये मैया योजना, गोगो योजना सब फालतू है, कुछ नहीं, सिर्फ एक वोट लेने का एक जरिया बना कर रखी है सरकार और कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा तो जा रहा था ना, बड़े बड़े दावे तो किए गए सरकार की तरफ से कि इससे महिलाओं को फ़ायदा होने जा रहा है, इससे महिलाएं जो हैं वो अपने आप को काफ़ी आगे महसूस करेंगी। तो इसको लेकर के क्या लगता है? मैम अगर 1000 रुपये से महिलाएं अगर आगे महसूस करती है तो महिलाओं का आप कुछ ऐसा रोजगार दीजिए ना जैसे कि वो कुछ आगे बढ़ सकते। जैसे कुटीर उद्योग होता है, हैंड्स वर्क बहुत सारा होता है, आप उस चीज़ से आगे बढ़ाइए ना। क्यों आप 1000 रुपया दे रहे हैं बताइए? अगर मैं उनके घर के महिलाओं को 1000 रुपया देती हूँ तो क्या वो उनका खर्चा चल जाएगा 1000 रुपये से? वो अपना घर खर्चा मेंटेन कर लेंगे 1000 रुपये से? तो ऐसा 1000 रुपये देने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहती हूँ अगर सरकार को अगर महिलाओं के प्रति इतना अगर है अगर देखते हैं तो उनको आप कौशल विकास कीजिए, उनसे उनको आगे बढ़ाइए। ये 1000 रुपया 500 रुपया दे के कोई फायदा नहीं है। बस इस अगर योजनाओं की बात की जाए तो योजनाओं में घोटाले की भी बात सामने आई। अच्छा कोई नहीं, घोटाले की भी बात सामने आई थी कि इन जो योजनाएं लाई गई है सरकार द्वारा तो इसमें घोटाले भी कई बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। हो सकता है मैडम, क्योंकि ये सरकार जो पिछली बार आई थी तो बड़ा बड़ा वादा करके आई थी कि हम लोग 5 लाख रोज़गार देंगे, 5 लाख वैकेंसी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब बोल करके आई थी। तो इलेक्शन के पहले ही निकालने का इसका मकसद ही है कि घोटाला करना, ताकि लोगों को लुभा सके और इस बार भी हम सत्ता में आ सके। और जैसे ही सत्ता में आएगी ये सब जितने भी योजनाएं वो बंद कर देंगे, क्योंकि जो पिछला बार किया हुआ वादा अभी तक निभा नहीं पाया हो वो अभी का वादा क्या निभाएगा। तो हमको लगता है इस बार जो चुनावी मकसद है वो स्टूडेंट और हेमंत सोरेन के बीच है। और इस बार का परिणाम जो भी आएगा वो देखने को मिलेगा कि हेमंत सोरेन इस बार अपने सत्ता से जा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या लग रहा है इन दोनों योजनाओं को लेकर के, क्या लगता है आपको? देखिए सरकार केवल ठगने का काम कर रही है और ये सबसे मतलब आज तक झारखंड सबसे खराब सरकार ही हेमंत सरकार है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि युवा लोग को पहले रोजगार नहीं दिया। दूसरी बात है कि महिला लोग को मैया सम्मान योजना, गोगो सम्मान योजना करके ठगी जा रही है। 1000 रुपये में तो हम लोग का घर चलेगा नहीं, ये तो केवल बहकावा कर रहा है सरकार। ये सरकार सबसे बड़ी बात रोजगार। और दूसरा मुद्दा है जैसे सीजीएल, हम लोग को जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का पहला मेन मकसद होता है रोज़गार। रोज़गार नहीं देने से पहले बात ये है कि यहाँ के रोज़गार को युवा पीढ़ी बहुत नीचे जा रही है ना। सबसे पहला युवा यहाँ पे झारखंड सरकार हम लाए थे कि युवा सरकार है, युवाओं के लिए काम करेगा, लेकिन वैसे ही काम उल्टा किया ही। 4.5 साल सूत गया कान में तेल लेके, और 4 साल कुछ नहीं किया। जब 5 महीना बचा तो ये योजना, फालतू योजना, लंद फंद योजना लेके पूरा बगला रहा है जनता को। और यहाँ की जनता भी बुड़बक है कि फिर इसी को चुनेगा सरकार। लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग हर विधानसभा जाएंगे और ये सरकार के बारे में पूरा
और पूरा करेंगे कि सरकार ही पूरा ठगी हुई सरकार है, इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सरकार बदलिए और अपना इच्छा अनुसार सरकार को चुनिए कि हम लोग को युवाओं को आने वाले भविष्य को इस सुविधा मिले। विपक्ष में बैठे लोगों ने दावा किया कि घोटाला हुआ है। बिल्कुल सही बात है मैम, इसमें कोई विपक्ष या स्टूडेंट लोग, हम लोग सारे लोग बोल रहे हैं। अभी देखिए, अभी 24 साल हो गया मैम, अभी 2000 में झारखंड अलग हुआ, अभी से 24 साल हो गया। 24 साल में जेटेट का जो परीक्षा होता है अभी तक मात्र 2 बार हुआ है, एक 2016 में हुआ, एक 2013 में हुआ। 16 के बाद अभी 8 साल हो गया, लगातार 8 साल के अंदर 8 बार मिनिमम उनको 7 बार 5 बार ले लेना चाहिए, जो कि प्रावधान है कि प्रत्येक साल आप जेटेट का परीक्षा लिखिए। अभी 8 साल हो गया, 8 साल में एक बार परीक्षा नहीं लिया। आनंद फानंद में क्या किया कि जेटेट का वो फॉर्म भरवा दिया, 1300 रुपया करके हम लोग सारे लोग फॉर्म जमा किए, फॉर्म भरे, 1300 रुपये करके कहीं से खोज कर लाए, उसके बाद हम लोग फॉर्म अप्लाई किए। ऐसा कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि पहले फॉर्म भरा दीजिए बाद में सिलेबस जारी कीजिए। फॉर्म हम लोग भरवा दिए, फॉर्म भरवाने मतलब किसी तरह फॉर्म भर लिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका सिलेबस कब जारी होगा। 1 महीने बाद इसका सिलेबस जारी करता है, सिलेबस जारी होता भी है तो अनान फानान में सिलेबस जारी करने के बाद उल्टा पलटा सिलेबस जारी कर दिया, यानी कि मतलब IAS लेवल का सिलेबस जारी कर दिया, PCS लेवल का जारी कर दिया, SSC लेवल का जारी कर दिया। ये पात्रता परीक्षा है, आप इसको कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, आप इसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा हम लोग पास करेंगे तब इसका मेंस लिखेंगे, तब हम लोग को नौकरी होगा शिक्षक में। लेकिन जेटेट है सो अभी तक, उसके बाद पता चला, हम लोग फिर जैक ऑफिस गए। जैक ऑफिस में जाने के बाद हम लोग इसके संशोधन का बात किए कि संशोधन किया जाए सर। जैक ऑफिस का जितना भी बोर्ड कमेटी के मेंबर लोग थे, उन लोग ने माना कि हाँ ये जो सिलेबस जारी हुआ है ये गलत है, इस पर संशोधन किया जाए। फिर उसको कैबिनेट में भेजा गया। लास्ट कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, पर 2-3 दिन पहले हुआ था। हम लोग बहुत मतलब उम्मीद था, भरोसा था कि कैबिनेट में ये पास होगा, लेकिन कैबिनेट हम लोग ऑनलाइन देखते ही रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस मैटर में कुछ बात ही नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री तो डायरेक्ट बोलते हैं कि योग्य शिक्षक चाहिए। अरे भाई, आप पढ़िए तो सही कि उसमें क्या सिलेबस जारी हुआ है, सिलेबस आप पढ़िए सही। सिलेबस तो मुझे लग रहा है कि एक बार वो देखा नहीं होगा सिलेबस और वो कह दिया ये बहुत अच्छा सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग तो फॉर्म तो भर दिए, परीक्षा कब होगा इसको पता नहीं। जो सिलेबस जारी हो, हम लोग मुझे लगता है कि 6 महीना भी कंटिन्यू पढ़ेंगे तो भी वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का सिलेबस जारी था। अब 2016 का जेटेट का सिलेबस देख लीजिए, 2013 का जेटेट का सिलेबस देख लीजिए। अभी जो सिलेबस है वो 4 पेज का है, 4 पेज का है। कंटिन्यू ऐसा कंटेंट डाला हुआ है, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पता नहीं ये SSC सेंटर का मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तो पात्रता परीक्षा है, ऐसा भी नहीं। जो सिलेबस बना हुआ है पूरे झारखंड छोड़ करके पूरे इंडिया में, जो भी सिलेबस है टीचर का, यहाँ तक कि KVS का, उसका भी सिलेबस इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इन लोग पता नहीं IAS का मतलब एग्ज़ाम ले रहे हैं या फिर टीचर का, वो भी टेट, जॉब नहीं देने वाले, जॉब देने वाली बात नहीं बोलते, टेट का एग्ज़ाम देने वाले। उसमें जो सिलेबस है IAS का भी सिलेबस से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस है। और हर एक सब्जेक्ट में, अगर हम मैथमेटिक्स का टीचर हैं तो मैथमेटिक्स का सिलेबस होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा CDP होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिज़िक्स भी, मैथ्स भी, फिर केमिस्ट्री भी, फिर GSGK भी, झारखंड भी, ना जाने की जितना भी सारा जो भी सिलेबस है सारा का सारा इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो ये सब सिलेबस पता नहीं कैसे बनाते हैं इन लोग, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। शिक्षा मंत्री भी वैसे ही लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि क्या सिलेबस है, नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। 2 योजनाओं की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको उन योजनाओं को लेकर? कौन सा योजना? जैसे मैया सम्मान योजना। देखिए, ये अगर सरकार सच में हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोचती है तो 5 साल पहले कहाँ थे? और अभी जब इलेक्शन आ रहा है तो 1000 से 2500 से पता नहीं, अगर BJP मान लिया जाए बोल दिया 3000, तो इधर कंपटीशन चल रहा है, ये बोल देगा 5000, फिर बोल देगा 10000। यहाँ तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर सच में वाकई में देना चाह रहे थे तो 5 साल पहले कहाँ छुपे हुए थे? ऐसा एकदम पागलपंती है। हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट था पिछले चुनाव में कि अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। और कल परसों का स्टेटमेंट क्या है? अगर 5 लाख फिर से बोले कि 5 लाख मेरा सरकार बना तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो अब की बार क्या करेंगे? फांसी में लटक जाएंगे क्या? वैसे ही होने वाला है। क्योंकि अगर 2500, 3000, 4000 ऐसे करके लालच दे करके अगर सरकार बन जाएगा, ये तो करप्शन ही है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये वोट खरीदने का ही एक तरह से मतलब योजना है। तो अगर ऐसा में फिर से दोबारा सरकार बन जाएगा तो गारंटी के साथ बोलते वो 5 लाख नहीं 5000 भी वैकेंसी नहीं क्लियर करने वाले हैं।
और 5,000 भी वैकेंसी अगर वो कर दिए तो उसमें से 2,000 या 3,000 सेटिंग से होगा। अगर नहीं होगा तो जो भी एग्ज़ाम देख लीजिए, खुद मैंने पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 27 से 28 क्वेश्चन गलत था। पता नहीं इन लोगों का सेट मतलब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो उन लोग कहाँ से उठा के लाते हैं। बेवकूफ़ लोग जो क्वेश्चन ही गलत सेट करता है, और सारा का सारा नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। नेट में टोटल 30 क्वेश्चन बनाना होता है, उसके लिए 30 घंटा होता है, और यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। नेट का क्वेश्चन लगभग 40 से 45 क्वेश्चन था। तो बताइए 3 घंटा में 30 क्वेश्चन कैसे सॉल्व, जब 3 घंटा वहाँ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में दिया जाता है तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन 3 घंटा में कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक देख है, सकते हैं कि 2 योजनाओं की बात जिसकी सच्चाई जानने की कोशिश हम हजारीबाग के युवाओं से ही कर रहे थे। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था और ये योजनाएं कितनी सफल है धरातल पर, वो साफ तौर से यही बताते नजर आ रहे थे। अपने सहयोगी आशीष और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, हजारीबाग।